अब देखो यार, सुबह के वीडियो में मैंने तुम लोग को बताया था कि विलियम रीगल एडब्ल्यू कंपनी को पॉसिबली लीव कर सकते गए, बट गाइस यहीं अब विलियम रीगल का एडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली कब एक्सपायर होगा इसको लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। एडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के जरिए टोनी खान की कंपनी ने टोटल कितना रेवेन्यू किया, ये चीज फाइनली रिवील हो चुकी है। केनी ओमेगा एनजेपीडब्ल्यू पर उनका रिटर्न क्यों कर रहे गए, इसको लेकर ओमेगा ने बड़ा खुलासा कर दिया है। यूके की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी WOS रेसलिंग उनका रिटर्न करने वाली है। ROH के फाइनल बैटल के मेन इवेंट को लेकर ROH रेसलिंग ने बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। और गाइस सीएम पंक को एडब्ल्यू कंपनी में लाना टोनी खान का सही डिसीजन था या नहीं, इसको लेकर टोनी खान का बड़ा बयान आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे ROH के फाइनल बैटल की। अब देखो यार, अगर बात करें यहाँ पर ROH के फाइनल बैटल पेपर व्यू की, तो गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, टोनी खान के एडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के बाद अब टोनी खान इस साल उनका आखिरी पेपर व्यू ROH का सबसे बड़ा पेपर व्यू फाइनल बैटल करने वाले गए, जहां पर 10 दिसंबर को टोनी खान ROH के फाइनल बैटल पेपर व्यू को कराएंगे। और गाइस यहां पर ROH के फाइनल बैटल के मेन इवेंट को लेकर आज टोनी खान ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ROH के फाइनल बैटल पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर ROH के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन क्लॉडियो कोस्टोंगली के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। और गाइस 10 दिसंबर को जेरिको और क्लॉडियो के बीच में हमें ROH के वर्ल्ड टाइटल का रीमैच देखने को मिलेगा। वेल गाइस मुझे यहाँ पर इस चीज के हाई चांसेस लगते गए कि क्लॉडियो वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। बट गाइस यहाँ पर ROH के वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के अलावा फाइनल बैटल पे हमें गन क्लब और FTR के बीच में पॉसिबली ROH का टैग टीम चैंपियनशिप देखने को मिल सकता है। और गाइस इसके अलावा समोआ जो और वार्डलॉ के बीच में ROH का टीवी चैंपियनशिप भी देखने को मिल सकता है। वेल गाइस यहाँ पर करंटली AEW कंपनी ने ROH के फाइनल बैटल के सिर्फ मेन इवेंट को अनाउंस किया है। बट गाइस यहां पर मैं आप लोग को बताना चाहूंगा 10 दिसंबर को ROH के फाइनल बैटल पेपर व्यू के पहले हम 9 दिसंबर को अपने चैनल पर लाइव सेशन रखेंगे। और गाइस जैसे हमने AEW के फुल गियर के पहले लाइव स्ट्रीम में AEW के फुल गियर को लेकर बात की थी, वैसे ही ROH के फाइनल बैटल के पहले मैं ROH के फाइनल बैटल को लेकर लाइव स्ट्रीम में बात करूंगा। तो गाइस इसीलिए जिन लोगों को भी ROH के फाइनल बैटल के बारे में पूरी डिटेल जाननी होगी वो लोग ROH के फाइनल बैटल के लाइव स्ट्रीम को जरूर देखना। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विलियम रीगल के AEW कॉन्ट्रैक्ट की। वेल गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक सुबह वाली वीडियो नहीं देखी है तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने आज उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के अंदर विलियम रीगल के AEW कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एक ऐसी बात कही जिसके बाद कि विलियम रीगल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे गए। और गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने सुबह उनके पॉडकास्ट में ये कहा कि विलियम रीगल WWE पर वापस जा सकते गए। और गाइस विलियम रीगल के AEW कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अब ज्यादा कुछ टाइम नहीं बचा है। और गाइस तब से ही सोशल मीडिया के ऊपर विलियम रीगल के AEW को लीव करके WWE को रिटर्न करने को लेकर काफी सारी रूमर चल रही थी। बट गाइस यहीं अब से कुछ घंटों पहले डेव मेल्जर ने एक बार फिर से विलियम रीगल को लेकर न्यू रिपोर्ट दी गई, जहां पर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डेव मेल्जर ने विलियम रीगल को लेकर उनके पिछले रिपोर्ट में जो कुछ भी कहा था उसमें डेव मेल्जर से काफी बड़ी मिस्टेक हो गई थी। क्योंकि गाइस यहां पर डेव मेल्जर को अभी अभी पता चला है कि विलियम रीगल ने AEW कंपनी में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर विलियम रीगल के अभी 3 साल बाकी गए। और गाइस यहां पर इसका मतलब ये है कि विलियम रीगल 2025 तक AEW कंपनी को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाले गए। और गाइस आने वाले 3 सालों तक विलियम रीगल टोनी खान के कंपनी के लिए एक्सक्लूसिव काम करेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि आने वाले 3 साल में विलियम रीगल को टोनी खान कैसे यूज करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइस यही टोनी खान के AEW फुल गियर पेपर व्यू के एवरेज बाय रेट बाद पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर AEW कंपनी को एक बार फिर से ट्रोल किया जा रहा है। और गाइस यहां पर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि AEW का फुल गियर पेपर व्यू AEW का अब तक का बिगेस्ट फ्लॉप पेपर व्यू गए। और गाइस सीएम पंक के बिना AEW कंपनी नहीं चलने वाली गए। वेल गाइस यहां पर हेटर्स के लगातार इन सभी हेट ट्वीट के बाद अब फाइनली डेव मेल्जर ने हेटर्स को काफी तगड़ा जवाब दिया है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने ट्वीट करके ये कंफर्म किया है कि AEW का फुल गियर पेपर व्यू उतना बड़ा भी फुल गियर पेपर व्यू नहीं था जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट गाइस यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि AEW का फुल गियर पेपर व्यू AEW कंपनी का अब तक का सबसे फ्लॉप पेपर व्यू गए। क्योंकि गाइस यहां पर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के फुल गियर पेपर व्यू के वीकेंड के अंदर टोनी खान ने टिकट सेल, बाय रेट और मर्चेंडाइज सेल को मिला के करीबन $7.5 मिलियन का रेवेन्यू किया है। और गाइस AEW फुल गियर पेपर व्यू के वीकेंड के अंदर टोनी खान ने $7.5 मिलियन रुपए बनाए गए। वेल गाइस मुझे तो लगता है AEW का फुल गियर पेपर व्यू AEW का काफी सक्सेसफुल पेपर व्यू रहा है। बट गाइस यहाँ पर डेफिनेटली मैं ये बात एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये कंपनी करंटली जा रही है, AEW का रिवोल्यूशन पेपर व्यू के फ्लॉप होने के मुझे ज्यादा चांसेस लगते गए। वेल गाइस ये तो बात हुई AEW के फुल गियर पेपर व्यू की। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन द वन एंड ओनली
केनी ओमेगा की। गाइस बात करें यहाँ पर केनी ओमेगा की, तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, केनी ओमेगा फाइनली करीबन 3.5 सालों के बाद एनजेपीडब्ल्यू पर उनकी वापसी करने वाले गए, जहां पर अगले साल 4 जनवरी को ट्राइबल विल ऑस्प्रे को फेस करेंगे। और गाइस इन दोनों के लगातार सोशल मीडिया पर हेट फैलाने के बाद अब फाइनली ये दोनों आमने सामने सिंगल मैच में आने वाले गए। और गाइस यही केनी ओमेगा के एनजेपीडब्ल्यू में शॉकिंग रिटर्न अनाउंसमेंट के बाद अब इस हफ्ते केनी ओमेगा ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एनजेपीडब्ल्यू में उनके रिटर्न डिसीजन को लेकर बात की गई, जहां पर केनी ओमेगा का ये कहना है कि एनजेपीडब्ल्यू हमेशा से ही केनी ओमेगा का होम प्रमोशन था। और गाइस केनी ओमेगा इस चीज को कभी भी नहीं भूलेंगे कि एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ने केनी ओमेगा को वर्ल्ड वाइड इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया है। बट गाइस यही जब केनी ओमेगा ने 2019 में एनजेपीडब्ल्यू को लीव करके एडब्ल्यू को ज्वाइन किया, तो गाइस एनजेपीडब्ल्यू के मैनेजमेंट केनी ओमेगा से काफी हेट करती थी। बट गाइस इसके बावजूद भी ओमेगा कभी भी एनजेपीडब्ल्यू से हेट नहीं करते थे। और गाइस इसीलिए जब इस साल एनजेपीडब्ल्यू के मैनेजमेंट ने ओमेगा को एनजेपीडब्ल्यू में रिटर्न होने के लिए कॉन्टेक्ट किया, तो गाइस केनी ओमेगा पहली बार में ही तैयार हो गए थे, क्योंकि गाइस केनी ओमेगा हमेशा से ही एनजेपीडब्ल्यू पर उनका रिटर्न करना चाहते थे। बट गाइस यही ओमेगा के इस इंटरव्यू के अंदर जब केनी ओमेगा से उनके राइवल विल ऑस्प्रे को लेकर बात की गई, तो गाइस यहां पर ओमेगा का ये कहना है कि जब 2019 में केनी ओमेगा ने एनजेपीडब्ल्यू को लीव करके एडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया था, तो गाइस केनी ओमेगा को लगा था कि एनजेपीडब्ल्यू के अंदर केनी ओमेगा की जगह अब कोटा इबुशी, विल ऑस्प्रे या जे वाइट में से कोई एक लेगा। और गाइस केनी ओमेगा ने एनजेपीडब्ल्यू के अंदर कोटा इबुशी, जे वाइट और विल ऑस्प्रे से ये कहा था कि केनी ओमेगा के इस कंपनी को छोड़ने के बाद अब ये कंपनी यही तीनों रेसलर संभाल सकते गए। और गाइस यहां पर केनी ओमेगा के एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने के बाद एनजेपीडब्ल्यू ने विल ऑस्प्रे, कोटा इबुशी और जे वाइट इन तीनों रेसलर्स को काफी बढ़िया मौका दिया था। और गाइस यहां पर ये सभी रेसलर एनजेपीडब्ल्यू को काफी बढ़िया तरीके से कैरी भी कर रहे थे। बट गाइस यहां पर केनी ओमेगा के एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने के बाद जे वाइट और कोटा इबुशी ने केनी ओमेगा को लेकर कभी भी कोई भी उल्टा सीधा बयान तो नहीं दिया। बट गाइस विल ऑस्प्रे वो रेसलर है जो पिछले 3 सालों से केनी ओमेगा को मॉक कर रहे गए। और गाइस केनी ओमेगा के एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने के बाद विल ऑस्प्रे अपने आप को अगला केनी ओमेगा समझते गए, जो कि केनी ओमेगा को बिल्कुल भी पसंद नहीं गए। और गाइस इसीलिए केनी ओमेगा टोक्यो डोम में रिटर्न होके विल ऑस्प्रे को एक बार फिर से उनकी औकात दिखाने वाले गए। और गाइस केनी ओमेगा रेसलिंग इंडस्ट्री को एक बार फिर से प्रूफ करने वाले गए कि केनी ओमेगा विल ऑस्प्रे से 1000 टाइम बेटर रेसलर है। वेल गाइस यहाँ पर मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि गाइस मैं यहाँ पर डेफिनेटली ऑस्प्रे और ओमेगा को तो कंपेयर नहीं करूंगा। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूके की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी WOS रेसलिंग की। वेल गाइज अगर आप लोग एक हार्डकोर रेसलिंग फैन नहीं हो, तो गाइज आप लोगों ने डेफिनेटली इस रेसलिंग कंपनी का नाम नहीं सुना होगा। बट गाइज यहाँ पर जो लोग हार्डकोर रेसलिंग फैन हैं, वो लोग WOS रेसलिंग को जरूर जानते होंगे। वेल गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है, तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, WOS रेसलिंग एक टाइम पर यूके की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी थी। और गाइज यहाँ पर 1965 और 1967 के अंदर WOS रेसलिंग के शो पर कभी कभी तो 50,000 से 60,000 तक की क्राउड आती थी। और गाइज ये रेसलिंग कंपनी यूके के अंदर WWE के लेवल की कंपनी मानी जाती थी। बट गाइस यहाँ पर चलते समय के साथ WOS रेसलिंग का डाउनफॉल होता है। और गाइस WOS रेसलिंग आज से करीबन 20 से 25 साल पहले बंद हो गई थी। बट गाइस यहीं आज से करीबन 2 साल पहले यूके के अंदर WOS रेसलिंग को दोबारा शुरू किया गया था। बट गाइस यहाँ पर कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से WOS रेसलिंग का रीलॉन्च एक बार फिर से फ्लॉप हो गया था। बट गाइस अब जबकि कोविड-19 पैंडेमिक पूरी तरह से ओवर हो चुका है, तो गाइस यहाँ पर इस चीज को लेकर बड़ी रिपोर्ट आ रही है कि WOS रेसलिंग एक बार फिर से शुरू होने वाली है। 2023 के अंदर यूके की सबसे बड़ी कंपनी उनका कमबैक करने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि 2023 में रेसलिंग इंडस्ट्री का क्या होता है, क्योंकि गाइस यहाँ पर WWE और AEW के अलावा 2023 में EC3 उनके कंपनी को भी रीलॉन्च करेंगे। तो गाइस वहीं फ्रेडी प्रिंस जूनियर अमेरिका में एक बड़ी कंपनी खोलेंगे। और गाइस अब 2023 में WOS रेसलिंग का रिटर्न होना डेफिनेटली रेसलिंग इंडस्ट्री के लिए काफी दिलचस्प होगा। वेल गाइस ये तो बात हुई WOS रेसलिंग के रिटर्न की। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW प्रेसिडेंट टोनी खान की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर टोनी खान की, तो गाइस इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर मीडिया ने एक बार फिर से टोनी खान से CM पंक के AEW सिचुएशन को लेकर बात करने की कोशिश की थी, जहां पर मीडिया ने एक बार फिर से CM पंक और एलीट के ब्रॉल को लेकर बात की। और गाइस यही खान से CM पंक को लेकर बात की गई। तो गाइस यहां पर टोनी खान का एक बार फिर से यही कहना है कि टोनी खान AEW में CM पंक और एलीट के सिचुएशन को लेकर कोई भी बात नहीं करना चाहेंगे। और गाइस AEW कंपनी में CM पंक का फ्यूचर क्या होगा, टोनी खान इसको लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते गए। बट गाइस यही टोनी खान के
इस इंटरव्यू के अंदर मीडिया ने जब टोनी खान से ये पूछा कि क्या टोनी खान का सीएम पंक को साइन करना टोनी खान के करियर का गलत डिसीजन था, तो गाइस यहाँ पर टोनी खान का ये कहना है कि टोनी खान का सीएम पंक को रेसलिंग इंडस्ट्री में वापस लाना टोनी खान के करियर का बिगेस्ट और बेटर डिसीजन था। और गाइस टोनी खान इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश है कि AEW वो कंपनी है जो सीएम पंक को 7 सालों बाद रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर वापस लाई थी। और गाइस टोनी खान को ये बात कहने में बिल्कुल भी शक नहीं गए कि टोनी खान का सीएम पंक को AEW में लाना टोनी खान के करियर का बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि गाइस यहाँ पर सीएम पंक के AEW में आने की वजह से AEW कंपनी को वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा एक्सपोजर मिला है। और गाइस टोनी खान सीएम पंक को AEW में कंपनी में लाकर काफी ज्यादा खुश हैं। और गाइस टोनी खान इस चीज को डिनाई नहीं करेंगे कि सीएम पंक के AEW में आने की वजह से AEW कंपनी को काफी ज्यादा बेनिफिट मिला है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान के एक बार फिर से इंटरव्यू में सीएम पंक की तारीफ करने के बाद अब टोनी खान सीएम पंक को कंपनी पर कभी वापस लाते हैं या नहीं। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक केयर लिखिए। गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।